हेलो एवरीवन, माय नेम इज देवाशीष नायक एंड वन सेकंड वेलकम टू आवर चैनल सोर्स रूट। सो आज के ट्यूटोरियल्स में हम इनहेरिटेंस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया ना, एक सिंपल से मैंने एक डेफिनेशन लिखा है कि इन जावा इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट दैट्स अलाउ ए क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे हैं ना, एक क्लास अगर दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर को इनहेरिट करेगा, इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इनहेरिट क्या है। इनहेरिट का मतलब क्या है ना, एक क्लास अगर दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज भी अनदर क्लास में अवेलेबल होता है, उसको हम बोलते हैं इनहेरिट। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। एक क्लास की प्रॉपर्टीज अगर दूसरे क्लास में भी अवेलेबल होगा, इसको हम बोलते हैं इनहेरिट, और इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक चीज लिखा, क्या, सब क्लास और चाइल्ड क्लास, और एक यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा सुपर क्लास और पेरेंट क्लास। ये क्या होता है, सब क्लास और चाइल्ड क्लास क्या होता है, और सुपर क्लास और पेरेंट क्लास क्या होता है। देखो, मैंने इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया, डायग्राम एक क्रिएट किया है कि इस ए को समझ लेते हैं यहाँ पे हम क्लास ए, इस ए को समझ लेते हैं यहाँ पे क्लास ए, और इस बी को हम समझ लेते हैं यहाँ पे क्लास बी। ठीक है, तो क्लास ए की प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो क्या आ रहा है क्लास बी में, तो इसलिए हम क्लास बी को बोलेंगे यहाँ पे सब क्लास, क्लास बी को हम बोलेंगे सब क्लास, और वी कैन से चाइल्ड क्लास, और यू कैन से चाइल्ड क्लास। किसका चाइल्ड क्लास है, ये क्लास ए का चाइल्ड क्लास है, क्योंकि ना क्लास ए की प्रॉपर्टीज इनहेरिट हो रहा है बी में, तो यहाँ पे क्लास ए का सब क्लास और चाइल्ड क्लास हो जाएगा यहाँ पे बी। तो बी क्लास का पेरेंट क्लास कौन होगा, पेरेंट क्लास यहाँ पे हो जाएगा ए, तो यहाँ पे ए क्या होगा ना, ए यहाँ पे हो जाएगा पेरेंट क्लास, ए यहाँ पे होगा पेरेंट क्लास, और वी कैन से सुपर क्लास, और वी कैन से सुपर क्लास। क्योंकि ना क्लास ए की प्रॉपर्टीज किसमें अवेलेबल हो रहा है ना, क्लास बी में भी अवेलेबल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे क्लास ए को पेरेंट क्लास और सुपर क्लास भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, इतने बात आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। देन हम देखते हैं इसका एडवांटेज क्या है इनहेरिटेंस का। इनहेरिटेंस का जो मेन एडवांटेज है वो कोड रियूजेबिलिटी है। इनहेरिटेंस का जो मेन एडवांटेज है वो कोड रियूजेबिलिटी है। तो कोड रियूजेबिलिटी क्या है, इसको हम समझते हैं। अगर हमारे पास अगर इनहेरिटेंस नहीं होता तो हम क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब इसका मेन एडवांटेज है जो कोड रियूजेबिलिटी, इसका मेन एडवांटेज है। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, एक थ्री क्लास है यहाँ पे, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी। यहाँ पे मेरे थ्री क्लासेस है। थ्री क्लासेस के अंदर क्लास ए के अंदर 100 मेथड है, क्लास बी के अंदर भी 100 मेथड है, क्लास सी के अंदर भी यहाँ पे 100 मेथड है। अगर तीनों क्लास की मेथड को मैं सम करूं तो यहाँ पे मेरे पास कितने मेथड है, 300 मेथड है। सपोज आप मान लो 300 मेथड के अंदर यहाँ पे मेरे पास 50 मेथड जो है वो कॉमन है, इसका 50 मेथड, इसका 50 मेथड और सी क्लास का 50 मेथड। ठीक है, तीनों क्लास का 50-50 मेथड क्या है ना, कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिख रहा हूँ 50 मेथड जो कॉमन था, यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कॉमन मेथड को भी मैं क्लास ए और क्लास बी और क्लास सी को, कॉमन मेथड को मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ रहा है, जो कि वो तीनों क्लास की मेथड कॉमन है। 50 मेथड जो है कॉमन है। अगर मेरे को इनहेरिटेंस पता है, अगर मेरे को इनहेरिटेंस पता है तो मैं ऐसे यहाँ पे कॉमन मेथड को क्या करूंगा, एक अलग से क्लास क्रिएट करूंगा। उस कॉमन मेथड जो था 50 मेथड जो कॉमन था, उसको मैं क्या करूंगा, ऑल एक क्लास क्रिएट करूंगा, और उस क्लास के अंदर मैं उस 50 मेथड को मैं लिख दूंगा, क्योंकि मेरे को भाई इनहेरिटेंस पता है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या किया, क्लास डी नाम का एक क्लास क्रिएट किया, जिसके अंदर मैं 50 मेथड को क्रिएट कर दिया। 50 मेथड को मैं यहाँ पे क्रिएट किया, जो कि कॉमन मेथड था, तीनों क्लास का जो कॉमन मेथड था। 50 मेथड कॉमन मेथड था, जो ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास का कॉमन मेथड था। इसके लिए मैंने क्या किया, अलग से क्लास क्रिएट किया, और जो कॉमन मेथड था, ठीक है, 50 मेथड था, उसको मैंने यहाँ पे क्लास डी के अंदर क्रिएट कर दिया। ठीक है, जब इसको मैं क्रिएट करूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्लास ए क्या करेगा, क्लास ए के थ्रू मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, इसको इनहेरिट करूंगा क्लास डी के अंदर। क्लास बी के अंदर भी डी को इनहेरिट करूंगा, क्लास सी के अंदर भी मैं यहाँ पे डी को इनहेरिट करूंगा। ठीक है, जो कॉमन मेथड था, जो कॉमन मेथड था वो किस क्लास में है, क्लास डी के अंदर है। तो डी क्लास में अगर है वो अवेलेबल भी होगा ए के अंदर, ये डी क्लास मेथड अवेलेबल होगा बी के अंदर भी, और डी क्लास मेथड अवेलेबल होगा सी क्लास के भी अंदर। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का मतलब क्या है ना, जो क्लास को इनहेरिट करेगा उस क्लास की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर क्या होगा, उस क्लास में भी अवेलेबल होगा, जो क्लास उसको इनहेरिट करेगा। तो क्लास ए यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है डी को, तो डी क्लास में जो भी कॉमन मेथड था वो क्लास ए के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा, क्लास बी के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा, क्लास सी के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना, यहाँ पे हमारे पास कितना मेथड यहाँ पे क्रिएट हुआ, हमको क्रिएट करना पड़ा जो यूनिक मेथड था। तो क्लास ए में 50 मेथड है, क्लास बी के अंदर 50 मेथड है, क्लास सी के अंदर 50 मेथड है, जो मैंने खुद क्रिएट किया। ठीक है, जो यूनिक मेथड है, क्लास ए का यूनिक मेथड है, क्लास बी का यूनिक मेथड है, और क्लास सी का यूनिक मेथड है। तो तीनों क्लास का यूनिक मेथड को मैं अगर सम करूं तो कितना होगा, 150 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट कर रहा था क्या, हर एक क्लास में 300, हर एक क्लास में 100 मेथड में क्रिएट कर रहा था,
लेकिन यहाँ पे मैंने क्या एक 50 मेथड क्रिएट कर रहा हूँ जो यूनिक मेथड है, क्लास ए का यूनिक मेथड है, बी क्लास का यूनिक मेथड है, सी क्लास का यूनिक मेथड है। ठीक है, मेरे को सिर्फ यूनिक मेथड यहाँ पे क्रिएट करने को पड़ा। जो कॉमन मेथड था इसको लिए मैंने अलग से क्लास क्रिएट किया और उसको मैं यहाँ पे इनहेरिट कर दिया। ठीक है, नो डाउट क्लास ए के अंदर भी 100 मेथड है, क्लास बी के अंदर भी 100 मेथड है, क्लास सी के अंदर भी 100 मेथड है, क्योंकि ना ये इनहेरिट हो रहा है डी को, और डी क्लास में 50 मेथड है, तो डी क्लास में जितने ही मेथड होगा, ठीक है, वो क्लास अवेलेबल हो जाएगा ए के अंदर भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे प्राइवेट मेथड वो इनहेरिट नहीं हो पाएगा। हाँ, वो चीज देखेंगे थोड़ी देर में हम। ठीक है, तो ये था कोड रियूजेबिलिटी। देन हम समझते हैं क्या सिंटेक्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का सिंटेक्स क्या है? तो इनहेरिटेंस को यहाँ पे इंप्लीमेंट करने के लिए और इनहेरिटेंस को यहाँ पे यूज करने के लिए और इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड को। हम यूज करते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड को। जैसे कि यहाँ पे क्या है ना, क्लास, दो क्लास है, सुपर क्लास, और यहाँ पे क्या है ना, एक सब क्लास है। एक सुपर क्लास है और सब क्लास है। सब क्लास किसको इनहेरिट कर रहा है? सुपर क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है। ये सुपर क्लास के नेम के अंदर यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि आप एक क्लास को सुपर क्लास ही लिखोगे और जो क्लास इनहेरिट कर रहा है उसको आप सब क्लास ही लिखोगे, ऐसे कुछ ये नहीं है। आप इस सुपर क्लास का नाम को यहाँ पे ABC भी आप दे सकते हो, इस सब क्लास नेम को आप XYZ भी आप दे सकते हो। जो नाम आप दे सकते हो क्लास के वो अपने मर्जी से आप दे सकते हो। ऐसे कुछ ये नहीं है कि आप सब क्लास ही दोगे और पेरेंट क्लास को सुपर क्लास ही दोगे, ऐसा कुछ ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे सब क्लास एक्सटेंड सुपर क्लास, तो सब क्लास किसको इनहेरिट कर रहा है और किसका प्रॉपर्टीज को यहाँ पे एक्सेस कर रहा है और किसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे सब क्लास में अवेलेबल होगा? सुपर क्लास। सुपर क्लास की प्रॉपर्टीज किसमें अवेलेबल होगा ना? सब क्लास में अवेलेबल होगा। तो ये था हमारा सिंटेक्स जो कि एक क्लास दूसरे क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगा बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। ठीक है, तो हम इस तरह क्या करते हैं ना, इस तरह हम इनहेरिटेंस हम अचीव करते हैं। तो मैं और एक चीज यहाँ पे आपको यहाँ पे बोलना चाहता हूँ। सपोज मेरे पास क्या है ना, एक क्लास ए है। सपोज यहाँ पे मेरे पास क्लास ए है, ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्लास बी है। ठीक है, तो क्लास ए की प्रॉपर्टीज किसमें इनहेरिट हो रहा है? क्लास बी में इनहेरिट हो रहा है। समझ लेते हैं इसको, हम क्लास ए समझ लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं क्लास ए और इसको हम समझ लेते हैं क्लास बी। ठीक है, तो क्लास ए के जितने भी प्रॉपर्टीज होगा, सपोज हम यहाँ पे हम क्लास ए के अंदर एक मेथड है, सपोज M1 मेथड है। ठीक है, और क्लास बी के अंदर भी क्या है? M2 मेथड है। क्लास ए के अंदर क्या है ना, M1 मेथड है, और क्लास बी के अंदर क्या है ना, M2 मेथड है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बी किसको इनहेरिट कर रहा है? क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, मतलब बी क्लास में कितने मेथड होगा? 2 मेथड होगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास 1 ही मेथड है, M2 हमने जो क्रिएट किया है, लेकिन ये क्या कर रहा है ना, ए को इनहेरिट कर रहा है। तो ए का जितना भी मेथड होगा वो क्या होगा ना, अवेलेबल होगा बी क्लास में होगा। तो बी क्लास में कितने मेथड होगा? 2 मेथड होगा, M1 और M2। अगर मैं यहाँ पे बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ, बी obj इक्वल टू न्यू बी, ठीक है, देन मैं क्या करूंगा, obj डॉट M1, इजीली मैं यहाँ पे मैं M1 मेथड को यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ, क्योंकि ना M1 मेथड ए क्लास का है और बी क्लास किसको इनहेरिट कर रहा है? ए क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो ए क्लास के जितने भी मेथड और प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या करेंगे? बी क्लास में अवेलेबल होंगे। तो इजीली मैं इसको एग्जीक्यूट करा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ obj डॉट M2, इसको भी मैं लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ना obj जो M2 मेथड है, ठीक है, जो M2 मेथड है वो बी क्लास का ही मेथड है, तो इसको एक्सेस कर ही सकता है, उसको वो कॉल कर ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये था एक केस 1, ये था एक केस 1। क्लास ए की यहाँ पे अगर मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, क्लास ए obj न्यू ए, ठीक है, तो एक क्लास की ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ M1 मेथड को ही कॉल कर सकता हूँ, M2 मेथड को मैं कॉल ही नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं obj डॉट M1, ये परफेक्टली वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। अगर मैं यहाँ पे लिख दिया obj डॉट M2, देन ये रंग हो जाएगा, क्योंकि ना ये पेरेंट क्लास है और पेरेंट क्लास क्या नहीं कर सकता ना, चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज को वो एक्सेस नहीं कर सकता और चाइल्ड क्लास की प्रॉपर्टीज एक क्लास में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए ये चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे रंग हो जाएगा, ये चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये चीज यहाँ पे क्या होगा ना, ये चीज यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, ये था केस 1, ये था केस 2। अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, बी obj इक्वल टू न्यू ए कर दिया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा क्या, बी obj इक्वल टू न्यू ए। तो मैंने यहाँ पे सब क्लास की रेफरेंस वेरिएबल के थ्रू मैंने क्या किया, पेरेंट क्लास को ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास एक एरर शो करेगा, इनकम्पेटिबल टाइप
ए कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बी। तो यहाँ पे हम हमारे पास एक एरर शो करेगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये नॉट पॉसिबल है, ये नॉट पॉसिबल, हमारे पास हमको एरर शो कर देगा। ये था केस 3। अगर मैं केस 4 की बात करूं, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ए ओबीजे इक्वल टू न्यू बी, ये चीज पॉसिबल है। पेरेंट क्लास क्या कर सकता है, चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है, ये पॉसिबल है। इसके थ्रू अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ओबीजे डॉट M1, ये परफेक्टली वैलिड है, ये परफेक्टली वैलिड है। अगर मैं यहाँ पे कर दूं ओबीजे डॉट M2, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है कि रेफरेंस वेरिएबल है, पेरेंट क्लास का रेफरेंस वेरिएबल है ओबीजे, ऑब्जेक्ट जो कुछ भी हो, लेकिन पेरेंट क्लास के यहाँ पे क्या रेफरेंस वेरिएबल, तो किसको हम कॉल कर रहे हैं ना, M2 मेथड। M2 मेथड किसका मेथड है, बी क्लास की मेथड है, जो कि पेरेंट क्लास में अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीज क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स का इनहेरिटेंस जो जावा सपोर्ट करता है, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और हेरेचिकल इनहेरिटेंस। ये 3 इनहेरिटेंस ही जावा सपोर्ट करता है, और 3 इनहेरिटेंस होता है जो हम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। तो फर्स्ट जो है वो मल्टीपुल इनहेरिटेंस, ठीक है। और एक चीज होता है जो बोलते हैं हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस, और एक इनहेरिटेंस होता है उसको हम बोलते हैं हाइब्रिड इनहेरिटेंस, ठीक है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस। और एक होता है जो कि हम बोलते हैं साइक्लिक इनहेरिटेंस। ये 3 इनहेरिटेंस जो है, ये 3 इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट ही नहीं करता। ये 3 इनहेरिटेंस क्या नहीं करता, जावा सपोर्ट ही नहीं करता, नॉट सपोर्टेड। जावा क्या नहीं करता, सपोर्ट ही नहीं करता। और ये 3 इनहेरिटेंस क्या करता है, जावा सपोर्ट करता है। तो पहले हम समझते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। एक इनहेरिटेंस का क्या है ना, एक ही पेरेंट क्लास होगा और एक ही सुपर क्लास होगा, उसको हम बोलते हैं सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। तो इसको हम डायग्रामेटिकली इसको हम क्रिएट करें, तो बी क्लास का कितने यहाँ पे सुपर क्लास है, एक ही सुपर क्लास है जो एक ए है, ठीक है। बी क्लास का कितना सुपर क्लास है, एक ही सुपर क्लास है जो ए है, तो इसलिए हम इसको कहेंगे क्या, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अगर एक क्लास की अगर एक ही सुपर क्लास होगा और एक ही पेरेंट क्लास होगा, तो उस इनहेरिटेंस को बोलते हैं हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करूं, क्लास ए क्लास बी एक्सटेंड्स ए, तो क्लास बी का कितना पेरेंट क्लास है, इस केस में क्लास ए एक ही पेरेंट क्लास है, तो इसको हम बोलेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो क्लास की एक ही सुपर क्लास होगा और एक ही पेरेंट क्लास होगा, उसको हम बोलेंगे सिंगल लेवल इनहेरिटेंस और सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसका एक हम एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो यहाँ पे क्या है ना, क्लास एनिमल क्लास है एक, और मेरे पास क्या है, एक डॉग क्लास है। 2 क्लास है, क्लास एनिमल और क्लास डॉग। तो क्लास डॉग किसको इनहेरिट कर रहा है, क्लास एनिमल को इनहेरिट कर रहा है। तो एक ही क्लास है सुपर क्लास, डॉग क्लास का एक ही सुपर क्लास है जो है एनिमल। तो एनिमल का क्या मेथड, क्या है, एनिमल का मेथड ईट मेथड है एनिमल में, और डॉग क्लास में क्या है ना, और एक मेथड है जो रन मेथड है, ठीक है। तो एनिमल क्लास की जितने ही मेथड होगा, प्राइवेट मेथड को छोड़ के जितने ही मेथड होगा, वो क्या होगा ना, डॉग क्लास में अवेलेबल होगा। तो यहाँ पे एनिमल में कौन सी मेथड है, ईट मेथड है। तो ईट मेथड किसमें अवेलेबल होगा, डॉग क्लास में भी अवेलेबल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो डाउट अवेलेबल होगा ही होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया ना, डॉग क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डॉग माई डॉग इक्वल टू न्यू डॉग। तो डॉग क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, पेरेंट क्लास मेथड को यहाँ पे मैंने कॉल कर रहा हूँ, ठीक है, जो ईट मेथड है। तो मैं इजीली यहाँ पे कर सकता हूँ, परफेक्टली वैलिड है, रन मेथड भी परफेक्टली वैलिड है, ठीक है। माई डॉग डॉट रन किसकी मेथड है, डॉग क्लास की मेथड है, वो खुद का मेथड कोई कॉल कर ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो परफेक्टली दोनों चीज वैलिड है, ठीक है। देन हम नेक्स्ट देखते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है। इसको हम प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट देखेंगे, प्रैक्टिकली भी इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। ये सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का एक प्रोग्राम क्रिएट करेंगे प्रैक्टिकली, ठीक है, और मल्टी लेवल का भी करेंगे, और हमारे पास जो हेरेचिकल इनहेरिटेंस उसका भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, यहाँ पे मल्टीपल लेवल होता है, ठीक है। और ये क्या करता है, एक चेन क्रिएट करता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्लास ए, तो यहाँ पे ए को हम समझ लेते हैं क्लास ए, और बी को समझ लेते हैं यहाँ पे क्लास बी, और सी को समझ लेते हैं यहाँ पे क्लास सी। तो यहाँ पे सी जो है किसको इनहेरिट कर रहा है, क्लास बी को इनहेरिट कर रहा है, और बी किसको इनहेरिट कर रहा है, क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, ठीक है। तो ए क्लास की प्रॉपर्टीज किसमें अवेलेबल होगा,
बी क्लास में अवेलेबल होगा, और बी क्लास की प्रॉपर्टीज किस में अवेलेबल होगा सी क्लास में अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ए क्लास की प्रॉपर्टीज बी क्लास में भी अवेलेबल है, तो बी क्लास की प्रॉपर्टीज किस में अवेलेबल है सी क्लास में अवेलेबल है, तो इनडायरेक्टली सी के अंदर ए क्लास की प्रॉपर्टीज भी आएगा, क्योंकि ना बी ए क्लास की प्रॉपर्टीज अगर बी क्लास में भी होगा तो बी क्लास की प्रॉपर्टीज सी क्लास में भी होगा, तो इनडायरेक्टली ए क्लास की प्रॉपर्टीज यहाँ पे किस में आ गया सी क्लास में भी यहाँ पे इनडायरेक्टली आ चुका है। ठीक है, लेकिन सी क्लास की प्रॉपर्टीज कभी भी बी क्लास में अवेलेबल नहीं होगा, और बी क्लास की प्रॉपर्टीज कभी भी ए क्लास में यहाँ पे अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, या फिर सी क्लास की प्रॉपर्टीज कभी भी ए क्लास में अवेलेबल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करता है ना, एक चेन क्रिएट करता है। इसको हम एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं। देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास क्रिएट किया क्लास एनिमल, और एक क्लास है हमारे पास क्लास डॉग, और एक क्लास है हमारे पास जर्मन शेफर्ड। ठीक है, मेरे पास 3 क्लास है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास एनिमल, क्लास डॉग और क्लास जर्मन शेफर्ड। ठीक है, तो क्लास डॉग किसको इनहेरिट कर रहा है, एनिमल क्लास को यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है, नो डाउट परफेक्टली वैलिड, हम तो इनहेरिट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एनिमल क्लास में कितने मेथड है, ईट मेथड है, तो डॉग क्लास के अंदर ईट मेथड अवेलेबल होगा, नो डाउट अवेलेबल हो जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास। तो जर्मन शेफर्ड किसको एक्सटेंड कर रहा है, डॉग को एक्सटेंड कर रहा है। तो एनिमल क्लास में जो ईट मेथड था वो डॉग क्लास में भी अवेलेबल है, और डॉग क्लास में कितने मेथड है, 2 मेथड है, ईट मेथड है और रन मेथड है, 2 मेथड है, और 2 मेथड क्या होगा जर्मन शेफर्ड क्लास में भी यहाँ पे इनहेरिट होगा। तो इनडायरेक्टली डॉग जर्मन शेफर्ड के अंदर भी ईट क्लास जो एनिमल क्लास की मेथड है जो ईट, वो भी अवेलेबल हो जाएगा जर्मन शेफर्ड क्लास के अंदर। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे अगर जर्मन शेफर्ड क्लास के एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जर्मन शेफर्ड माय डॉग इक्वल टू न्यू जर्मन शेफर्ड, देन माय डॉग डॉट ईट, ईट किसका मेथड है, एनिमल क्लास का मेथड है, एक्सेस कर ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एग्जीक्यूट हो जाएगा, खुशी खुशी वो एग्जीक्यूट कर देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देन माय डॉग डॉट रन, रन किसकी मेथड है, डॉग क्लास की मेथड है, ये भी अवेलेबल हो जाएगा, खुशी खुशी वो एग्जीक्यूट कर देगा। देन माय डॉग डॉट गार्ड, गार्ड किसका मेथड है, जर्मन शेफर्ड क्लास की मेथड है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, वो खुशी खुशी एग्जीक्यूट कर देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे डॉग क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, डॉग क्लास की ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, डॉग माय डॉग इक्वल टू न्यू डॉग, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, डॉग क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया माय डॉग, और यहाँ पे जो अगर मैं लिखूं माय डॉग डॉट रन, माय डॉग डॉट रन, परफेक्टली वैलिड, रन किसकी मेथड है, डॉग क्लास की मेथड है, वो एग्जीक्यूट कर ही सकता है, उसको कॉल ही कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, माय डॉग डॉट रन ये परफेक्टली वैलिड है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं माय डॉग डॉट ईट, माय डॉग डॉट ईट, ये भी परफेक्टली वैलिड है, क्योंकि ईट जो है किसकी मेथड है, एनिमल क्लास का मेथड है, वो परफेक्टली वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं माय डॉग डॉट गर, तो यहाँ पे क्या होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा, ये नॉट पॉसिबल है। देन हम समझते हैं क्या, हेरेचिकल इनहेरिटेंस। हेरेचिकल इनहेरिटेंस क्या होगा, अगर एक क्लास की प्रॉपर्टीज 2 क्लास में अवेलेबल होता है, अगर एक क्लास की प्रॉपर्टीज 2 क्लास में अवेलेबल होता है तो उसको हम बोलते हैं हेरेचिकल इनहेरिटेंस। और वी कैन से अगर 2 क्लास एक क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है, उसको हम बोलते हैं हेरेचिकल इनहेरिटेंस। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये इसको समझ लेते हैं हम क्लास ए, हमेशा की तरह इसको हम समझ लेते हैं क्लास ए, और इसको समझ लेते हैं हम क्लास बी, इसको समझ लेते हैं हम क्लास बी, और इसको समझ लेते हैं हम क्लास सी। तो क्लास ए और क्लास सी किसको इनहेरिट कर रहा है, क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है, एक ही क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास ए के अंदर किस क्लास की प्रॉपर्टीज होगा, क्लास ए क्लास की प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल होगा, और क्लास ए के प्रॉपर्टीज सी क्लास में भी अवेलेबल होगा। तो एक ही क्लास का कितना सब क्लास हुआ, 2 सब क्लास हुआ, तो इसलिए हम बोलेंगे इसको हेरेचिकल इनहेरिटेंस। अगर 2 क्लास एक ही क्लास को इनहेरिट करे उसको हम बोलते हैं हेरेचिकल इनहेरिटेंस। देन इसका एग्जांपल्स हम देखते हैं। तो यहाँ पे 3 क्लासेस है, क्लास एनिमल, क्लास डॉग और क्लास कैट। ठीक है, हमारे पास 3 क्लास है, क्लास एनिमल, क्लास डॉग और क्लास कैट। तो यहाँ पे जो डॉग है किसको इनहेरिट कर रहा है, एनिमल को यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है, और कैट भी किसको इनहेरिट कर रहा है, कैट भी यहाँ पे एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है। 2 क्लास डॉग और कैट किसको इनहेरिट कर रहा है, एनिमल क्लास को इनहेरिट कर रहा है। तो क्लास एक ही है, एक क्लास को 2 क्लास यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है, डॉग और कैट। ठीक है, तो एनिमल क्लास की मेथड किस किस में अवेलेबल होगा, डॉग क्लास में भी अवेलेबल होगा और कैट क्लास में भी अवेलेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं कैट क्लास का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने क्रिएट किया कैट माई कैट इक्वल टू न्यू कैट। ठीक है, तो कैट डॉट ईट, ईट किस क्लास की मेथड है, एनिमल क्लास की मेथड है, नो डाउट परफेक्टली वैलिड, इसको वो एक्सेस कर ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
दैट म्याओ, म्याओ किस क्लास की मेथड है? कैट क्लास की मेथड है। इसको तो को एक्सेस कर ही सकता है, ठीक है। तो माई कैट डॉट म्याओ, माई कैट डॉट म्याओ, म्याओ किस क्लास की मेथड है? कैट क्लास की मेथड है, वो इसको यूज कर ही सकता है, उसको वो कॉल कर ही सकता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे मैंने और एक माई डॉग क्लास का यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, डॉग माई डॉग इक्वल टू न्यू डॉग। तो इस क्लास में क्या है ना, माई डॉग डॉट ईट, ईट क्लास को एक्सटेंड कर ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एनिमल क्लास की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर ही सकते हैं और डॉग क्लास में अवेलेबल होगा, तो इसलिए हम इसको कॉल ही कर ही सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे और एक क्लास का और एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे मैंने क्रिएट किया है डॉग क्लास का। तो डॉग माई डॉग इक्वल टू न्यू डॉग, ठीक है। तो माई डॉग डॉट ईट, ईट क्लास किस क्लास की मेथड है? एनिमल क्लास की मेथड है, वो परफेक्टली वैलिड है, वो एक्सेस कर ही सकता है, उस क्लास में अवेलेबल होगा, डॉग क्लास में भी अवेलेबल होगा ईट मेथड, ये परफेक्टली वैलिड है। देन डॉग माई डॉग डॉट रन, रन किस क्लास की मेथड है? डॉग क्लास की मेथड है, ये भी अवेलेबल होता है, ठीक है। वो खुद क्लास की अवेलेबल है, खुद क्लास की मेथड है, वो परफेक्टली वैलिड है, वो एक्सेस इसको कर सकता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया माई डॉग डॉट म्याओ, माई डॉग डॉट म्याओ, ये वैलिड नहीं है, ठीक है, ये परफेक्टली वैलिड नहीं है। माई डॉग डॉट म्याओ, माई डॉग डॉट म्याओ, म्याओ किस क्लास की मेथड है? कैट क्लास की मेथड है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? परफेक्टली वैलिड नहीं होगा, परफेक्टली वैलिड नहीं होगा, ठीक है। कि यहाँ पे माई कैट डॉट रन, माई कैट डॉट रन भी हम नहीं लिख सकते हैं, रन किस क्लास की मेथड है? डॉग क्लास की मेथड है, ठीक है। तो इसको भी हम यहाँ पे माई कैट क्लास अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या, जो जावा सपोर्ट करता है, जो इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट करता है। जो सपोर्ट नहीं करता है वो कौन कौन सा है? पहले हम देखेंगे कि मल्टीपल इनहेरिटेंस होता क्या है। मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है ना, एक ही क्लास, अगर एक क्लास क्लास ए एक क्लास दो क्लास को इनहेरिट करेगा, एक ही क्लास अगर दो क्लास को इनहेरिट करेगा, मतलब एक ही क्लास का दो सुपर क्लास होगा, दो सुपर क्लास होगा। सपोज यहाँ पे बी क्लास को भी वो क्या करेगा? इनहेरिट करेगा, और यहाँ पे सी क्लास को भी सपोज वो इनहेरिट करेगा। ये हेरेचिकल इनहेरिटेंस का उल्टा है। हेरेचिकल इनहेरिटेंस में क्या होता था कि एक ही क्लास को दो क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, एक क्लास को यहाँ पे दो क्लास इनहेरिट कर रहे हैं, इसके लिए हम उसको बोलते हैं हेरेचिकल इनहेरिटेंस। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है ना, एक ही क्लास अगर दो क्लास को इनहेरिट करेगा, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि जावा सपोर्ट ही नहीं करता। क्यों सपोर्ट नहीं करता, ये देखते हैं। सपोज यहाँ पे बी क्लास में एक मेथड है, बी क्लास में एक मेथड है सपोज ईट नाम का एक मेथड है, बी क्लास का मेथड है ईट। और यहाँ पे सी क्लास में भी एक मेथड है जो ईट सेम नाम का मेथड है जो कि ईट है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि दो क्लास है, दो क्लास के अंदर सेम नाम का मेथड है, कि क्लास बी के अंदर भी ईट है और क्लास सी क्लास में भी क्या है ना, ईट एक मेथड है। तो मेरे को ये चीज बताओ, ए क्लास का अगर मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा और सी क्लास मेथड या फिर बी क्लास मेथड को मैं कॉल करूंगा। सपोज यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट किया ए ओबीजे इक्वल टू न्यू ए, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अगर मैं यहाँ पे लिखूं ओबीजे डॉट ईट, तो आप मेरे को बताओ कि ईट मेथड किस क्लास का मेथड है? ये बी क्लास का मेथड है या फिर सी क्लास की मेथड है? तो आप भी कंफ्यूज हो रहे हो यहाँ पे। तो ईट जो मेथड है वो कौन सी ईट मेथड कॉल होगा? क्लास बी का मेथड कॉल होगा या फिर क्लास सी का मेथड कॉल होगा? तो आप भी जैसे कंफ्यूज हो रहे हो वैसे ही क्या होगा ना, जावा कंपाइलर भी वैसे क्या होगा ना, कंफ्यूज होगा। तो इसी टाइप का कंफ्यूजन को हम बोलते हैं एम्बिगुइटी। बिकॉज ऑफ एम्बिगुइटी मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता जावा के अंदर, ठीक है। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं करता तो हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ना हाइब्रिड इनहेरिटेंस अगर दो इनहेरिटेंस के कॉम्बिनेशन को क्या करते हैं ना, हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस का अगर मैं यहाँ पे एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करूं, तो सपोज ए है, ए क्या है ना, ए क्या करेगा, बी क्लास इनहेरिट कर रहा है क्लास ए को यहाँ पे, और सी इनहेरिट कर रहा है इसको क्लास ए को,
ठीक है, इनहेरिट कर रहे हैं, दोनों क्लास इनहेरिट कर रहे हैं। और जो डी क्लास जो है वो क्या कर रहा है ना, ए क्लास को इनहेरिट कर रहा है, सॉरी बी क्लास को इनहेरिट कर रहा है, यहाँ पे डी जो है सी क्लास को भी इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज देख सकते हो, ये चीज पॉसिबल है, ये चीज जो है ये पॉसिबल है। और इस इनहेरिटेंस को हम बोलते हैं हेरेचिकल इनहेरिटेंस, इस इनहेरिटेंस को बोलते हैं हेरेचिकल इनहेरिटेंस। ये पॉसिबल है, लेकिन ये चीज पॉसिबल है क्या, ये चीज पॉसिबल है क्या? सपोज मैं कलर चेंज करता हूँ, लेकिन तो ये चीज पॉसिबल है क्या, ये चीज पॉसिबल है क्या? एक उसको मैं स्प्लिट कर दे रहा हूँ, दो डायग्राम को, ये बी क्लास इनहेरिट कर रहा है और सी क्लास इनहेरिट कर रहा है, ये पॉसिबल है, इसको हम बोलते हैं हेरेचिकल इनहेरिटेंस, इसको पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे और एक यहाँ पे इनहेरिटेंस बन रहा है बी और सी को। ठीक है, यहाँ पे और एक इनहेरिटेंस बोल रहा है बी और सी को, जो कि हम अभी डिस्कशन किए। ठीक है, ये डी क्लास है, डी क्लास एक्सेस कर रहा है किसको, बी को भी एक्सेस कर रहा है और सी को भी एक्सेस कर रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाएगा। और मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा के अंदर सपोर्ट ही नहीं करता, तो इसलिए यहाँ पे हाइब्रिड इनहेरिटेंस भी सपोर्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये दोनों इनहेरिटेंस को हम कैसे हम लिखेंगे, सपोज हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को हम कैसे लिखेंगे प्रोग्रामेटिकली, सपोज इसको हम देखते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे पास क्या है ना, क्लास ए है और क्लास बी है। ठीक है, दो क्लास है और यहाँ पे मैंने एक क्लास लिया, क्लास सी। क्लास सी डी एक्सटेंड्स ए कॉमा बी, ए है मल्टीपल इनहेरिटेंस, जो कि एक ही क्लास डी जो है वो मल्टीपल क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, जो कि जावा के अंदर पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है जावा के अंदर। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकली हम देखेंगे। देन आता है क्या, थर्ड में एक इनहेरिटेंस मैंने बोला था आप लोगों को, जो कि साइक्लिक इनहेरिटेंस है, जो कि साइक्लिक इनहेरिटेंस। ठीक है, साइक्लिक इनहेरिटेंस क्या है, सपोज यहाँ पे क्लास ए है और एक क्लास ए क्या करेगा, वो खुद को ही इनहेरिट करेगा। एक क्लास अगर खुद को ही इनहेरिट करेगा, इसको हम बोलते हैं साइक्लिक इनहेरिटेंस। ठीक है, ये एक हो सकता है। और एक मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि क्लास ए को इनहेरिट कर रहा है क्लास बी, और क्लास ए किसको इनहेरिट कर रहा है, क्लास बी को इनहेरिट कर रहा है। क्लास ए को बी इनहेरिट कर रहा है और क्लास ए को बी इनहेरिट कर रहा है और बी को कौन इनहेरिट कर रहा है, क्लास ए इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी हम बोलेंगे साइक्लिक इनहेरिटेंस। इसको हम कैसे लिखते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने एक क्लास क्रिएट किया, क्लास ए एक्सटेंड्स ए, क्लास ए एक्सटेंड्स ए, तो ये क्या करेगा, हमको एरर शो करेगा, साइक्लिक इनहेरिटेंस सपोर्ट ही नहीं करता। ठीक है, ये चीज हमको देखने को मिलेगा जब हम प्रैक्टिकली इसको हम रन करेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे, तब हम इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक चीज बोलना चाहता हूँ कि साइक्लिक इनहेरिटेंस नॉट जावा, पाइथन भी सपोर्ट नहीं करता है साइक्लिक इनहेरिटेंस को। ठीक है, ये हम देखेंगे जब हम पाइथन का ट्यूटोरियल्स लेके आएंगे, तब हम देखेंगे। ठीक है, तो जावा के अंदर साइक्लिक इनहेरिटेंस यहाँ पे सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, तो मैं और एक चीज बोलना चाहता हूँ आप लोगों को, जितने भी क्लास है जावा के अंदर, जितने भी क्लासेस है जावा के अंदर, उसका पेरेंट क्लास कौन है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा। जैसे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट क्या है ना, पेरेंट क्लास है। जावा के अंदर जितने भी क्लासेस हैं, वो सारे क्लासेस का पेरेंट क्लास कौन है ना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द क्लासेस इन जावा, और इसको हम बोलते हैं रूट क्लास भी हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट को। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये सारे चीज थ्योरेटिकल पार्ट आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो वीडियो बहुत लेंदी हो चुका है, तो हम इसके लिए हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में इसका हम इम्प्लीमेंटेशन देखने वाले हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो आप लोगों को सच में अच्छा लगा होगा तो तहे दिल से लाइक कीजिए और प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं की हो तो कर लेना। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।